Hello viewers, welcome back to my channel that is Learning with me. So today's session is classification of mental retardation. पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया था डेफिनेशन एंड एटोलॉजिकल फैक्टर्स। तो आज हम जो हमें एडोलसेंस एंड चाइल्डहुड के मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम से डील कर रहे थे उसमें देखेंगे आज हम क्लासिफिकेशन। वैसे बेसिकली देयर इज़ अ 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रीफाउंड। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जिससे हम मेंटल रिटार्डेशन जो भी है हमारा उसे हम IQ का एक फॉर्मूला है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, IQ इज़ द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज को हम बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ एंड मेंटल एज को बोलते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। ठीक है, और IQ जो है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, किसी का भी, किसी पर्सन का, किसी बच्चे का, किसी का भी IQ अगर हमें चेक करना है तो हम इस फॉर्मूले से IQ चेक करेंगे, MA/CA × 100। ठीक है, MA यहाँ पे डिनोट करता है इंटेलिजेंट टेस्ट या कि मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज को इंटेलिजेंट टेस्ट भी बोलते हैं, मेंटल एज। और CA जो है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है जिसे हम फिजिकल एज भी बोलते हैं × 100। ओके, नेक्स्ट हम डील कर रहे हैं जो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर प्रोफाउंड। हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था। तो सबसे पहले है इसमें माइल्ड इट इज़ अ कॉमन टाइप का मेंटल रिटार्डेशन है माइल्ड रिटार्डेशन। मोस्टली इट इज़ 85 to 90% हमें देखने को मिलता है मेनली केसेस में, और मिनिमम रिटार्डेशन इन सेंसरी मोटर एरिया। ठीक है, जो भी माइल्ड डिसऑर्डर्स में आते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशंस में आते हैं, उसमें सेंसरी और मोटर एरिया में हमें क्या रिटार्डेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट में होता है ओनली 10%। इसमें 10% केसेस ऐसे होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं मॉडरेट में, और इनका जो IQ लेवल होता है वो 35 to 50% होता है। इसमें 35 to 50% होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीवियर में IQ लेवल हमारा 20 to 35 तक देखने को मिलता है। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन रिकॉग्नाइज इन अर्ली लाइफ, ओके, एंड पुअर मोटर डेवलपमेंट एंड डिले स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, जिसका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम हर किसी अपनी अर्ली लाइफ में, मतलब अर्ली एज में ही किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और इसमें हमारा पुअर मेंटल डेवलपमेंट होता है, पुअर मोटर डेवलपमेंट होता है, राइट। और मतलब कि पुअर मोटर डेवलपमेंट का मीनिंग है कि हमारा मोटर सेंसरी जो भी एरियाज़ हैं उस पर पुअर मोटर डेवलपमेंट है। इसमें हम जो भी हमारे मोटर वर्किंग होते हैं वो उनमें बहुत कम डेवलपमेंट होगा, और डिले स्पीच और कम्युनिकेशन स्पीच हम अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, और जो भी हमारे डिसऑर्डर्स होंगे, माइलस्टोन होंगे, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोफाउंड में IQ लेवल बिलो 20 होता है। इसमें इतना कम है कि हमारा IQ जो लेवल है वो बिलो 20 चला जाता है। ठीक है, बेसिकली इट इज़ फाउंड ओनली 1 to 2%। ठीक है, एंड माइलस्टोन इज़ डिलेड। माइलस्टोन इसमें बहुत डिलेड होते हैं, जो भी हर एक बेबी को ग्रो करने के लिए, जैसे जब वो मदर के वूम पे होता है वहाँ से उसको मतलब 18 ईयर्स के तक आने तक जो भी डेवलपमेंटल है फर्दर चलते रहता है, लेकिन जो बच्चा होगा मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र करेगा उसमें माइलस्टोन बहुत कम देखने को मिलेंगे, मतलब डिलेड होंगे। हर कोई जो माइलस्टोन उसमें 1 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए, वो माइलस्टोन उसमें 4 या 5 ईयर्स में जाके कंप्लीट होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज़ दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट नर्सिंग केयर एंड सुपरविजन। इसका मीनिंग ये है कि जो सीवियर से भी प्रोफाउंड जो पेशेंट होते हैं, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के जो भी बच्चे हैं, उनको क्या है, कांस्टेंट नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है फॉर द
फर्दर ट्रीटमेंट, राइट। नेक्स्ट वन है इसका साइन एंड सिम्टम्स। हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसका। फेलियर टू अचीव डेवलपमेंट माइलस्टोन, यही होता है कि जैसे जैसे ऊपर हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिसमें माइलस्टोन है, सेंसरी डेवलपमेंट ऐसी, तो इसी के बेसिस पे जैसे माइल्ड पे साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, मॉडरेट पे क्या होंगे, सीवियर पे क्या होंगे। तो जो साइन एंड सिम्टम्स हमने अभी यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, ये एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, राइट। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स और द मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। फेलियर टू अचीव डेवलपमेंट मतलब होता है अचीव डेवलपमेंट टू माइलस्टोन, मतलब बच्चे का माइलस्टोन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन कॉग्निटिव फंक्शंस, जो भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन है लाइक थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, जो भी है उसमें डेफिशिएंसीज आएंगी, यानी कि हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें अल्टर्ड होगा, ठीक है। रिड्यूस एबिलिटी टू लर्न, श्योर है अगर कॉग्निटिव फंक्शन हमारा अल्टर्ड होगा तो हमारी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी। साइकोमोटर स्किल डेफिशिट, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, मेडिकल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, ये बहुत सारी ऐसी और अदर्स भी जो है कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि ये एक मेंटल रिटार्डेशन पर्सन में देखने को मिलता है, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। व्हाट इज़ द मेन डायग्नोसिस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन मस्ट है, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन क्यों मस्ट है, क्योंकि हिस्ट्री कलेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर फर्दर उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स को, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर किसी को भी मेंटल रिटार्डेशन का कोई प्रॉब्लम हो, कोई सफ़र करता हो, ठीक है, या तो उनके फोर फादर में कोई हो, तो उन कंजेनाइटल या फिर उनकी वजह से बच्चे में हो सकता है, तो इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन मस्ट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, CBC एंड यूरिन टेस्ट फॉर द इन्फेक्शन, क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग। क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग जो है ये हमें मदर के पेट में जब बच्चा होता है तब करते हैं, फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। इसमें हम सैंपल लेते हैं प्लेसेंटा का, ठीक है। प्लेसेंटा के यहाँ से कुछ सेल्स लेते हैं तो उनका हम लैब पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके बाद हमें इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो वो देखने को मिलता है, राइट। और CT, MRI, ECG ये सब भी हमें करने को पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट इज स्टैंडर्ड बिनाइन इंटेलिजेंस स्केल एंड वुचर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड, कैटेगराइजिंग द चाइल्ड लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। ये दो स्केल हैं जिसमें जो भी बच्चा है उसको मेंटल रिटार्डेशन के किस लेवल पे रखना है, ये डिसेबिलिटी बच्चे में है करके ये इन दोनों स्केल से उस बच्चे को कैटेगराइज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट में बेसिकली देखने को मिलता है कि हमें बिहेवियर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिहेवियर मैनेजमेंट में या तो बच्चे को हम अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, जिस क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन है उस तरीके से हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल सुपरविज़न देना पड़ेगा, फैमिली थेरेपी देनी पड़ेगी, यानी कि जो भी मॉडरेट बच्चा है या माइल्ड बच्चा है उसे फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग है फॉर लर्निंग स्किल्स के लिए, वोकेशनल ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए या चीज़ों को समझ पाए। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन फॉर द ओवरलैपिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसी के साथ साथ जो भी लाइक बिहेवियर थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, इन्वायरमेंटल सुपरविज़न है, इन्हीं के साथ साथ हमें फर्दर जो भी जैसे लाइक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, ADHD टाइप का बच्चा है, तो इनका भी साथ साथ इन्हीं थेरेपी के साथ साथ इन सारे डिजीज़ कंडीशन का भी हमको ट्रीटमेंट करना है।
अब नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसका जो मेंटल रिटार्डेशन का प्रिवेंशन है वो काफ़ी बड़ा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जैसे प्रिवेंशन इसका काफ़ी बड़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरीके से। तो आज यहीं तक टॉपिक एंड करते हैं। तो आज हमने पढ़ा सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई या फिर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ करेगा। थैंक यू।